नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। पहलगाम टेरर अटैक के बाद आप सभी को मालूम है कि जो एक्शंस भारत ने लिए, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी को रोकना हो, वीज़ा एक्शन स्कीम्स को बंद करना हो, डिप्लोमेटिक डाउनग्रेडिंग करना हो, उसके बाद से पाकिस्तान बैकफुट पर चला गया था। इसी बीच एक न्यूज़ ये आई है कि सीक्रेटली चाइना सपोर्ट करना शुरू कर चुका है पाकिस्तान को और बिना बताए रातों रात PL-15 मिसाइल्स चाइना की तरफ से भेजे गए हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान टू असिस्ट पाकिस्तान इन पॉसिबल शॉर्ट और लॉन्ग टर्म वॉर इफ़ इट टेक्स प्लेस। यदि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई वॉर टेक प्लेस होती है, इफ़ वॉर टेक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इस दौरान PL-15 जो कि चाइनीज़ मिसाइल्स हैं वो हेल्प करेंगे चाइना की। और बताया जा रहा है कि इसे डिप्लॉय किया जाएगा अलोंग द बॉर्डर कोस्ट और इसे डिप्लॉय करना शुरू कर दिया गया है बाय चाइनीज़ आर्मी। ये चाइनीज़ मिसाइल PL-15 को इक्विप किया जाएगा इन JF-17 थंडर। ये भी चाइनीज़ फाइटर जेट है और इसे अक्रॉस द LOC एंड द इंटरनेशनल बॉर्डर डिप्लॉय किया जाएगा ताकि एक प्रकार से डिटरेंस शो कर सके पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। और इसको ये बताया जा रहा है कि राफेल को काउंटर करने के लिए भी काम में लिया जाएगा, क्योंकि राफेल को ये मैच करने के बराबर ऐसा लगता है। हालांकि JF-17 थंडर और PL-17 की अगर हम बात करें तो ये इतने ज़्यादा रिलायबल है नहीं, इतने ज़्यादा वॉर टेस्टेड है नहीं। खुद PL-17 की रेंज चाइना बताता है कि 200 से 300 किलोमीटर तक की है। इंडिया यूज़ करने वाला है मीटियोर मिसाइल्स जो कि इक्विप्ड होंगी इन राफेल फाइटर जेट्स। जहाँ तक राफेल की बात करें और मीटियोर मिसाइल की बात करें तो ये टेस्टेड हैं, प्रूवन हैं और इंटरनेशनली एक्लेम्ड हैं। लेकिन जहाँ तक PL-17 की बात है तो ये इतना ज़्यादा रिलायबल है नहीं, इतने इफेक्टिव है नहीं। तो हो सकता है भले चाइना ने हड़बड़ी में ये फैसला लिया हो कि वो असिस्ट करना चाहता है फ्रॉम द बैक डोर टू पाकिस्तान, लेकिन इन रियलिटी बहुत ज़्यादा इसकी रिलायबिलिटी है नहीं। भारत सरकार ने जब इंडस वाटर ट्रीटी से अपने पैर पीछे खींचे, दूसरे रिस्ट्रिक्शंस लगाए, बॉर्डर पर मैक्सिमम मोबिलाइजेशन शुरू किया, INS विक्रांत को अरब सागर पर उतारा, INS केसर, INS सूरत को एक्टिव किया, तब एक प्रकार से चिंता, एक प्रकार से घबराहट पाकिस्तान में देखी गई। उनके नेता तक ये कहने लगे कि हमारे पास 130 न्यूक्स हैं जो कि अगेंस्ट इंडिया हमने डिप्लॉय किए हैं। यानी एक प्रकार से पैनिक देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि ये भी सुनने में आ रहा है कि आसिम मुनीर जो कि वहाँ के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने अपनी फैमिली को अब्रॉड भेज दिया है। बहुत सारे दूसरे मिलिट्री जनरल्स भी अपने परिवार को पाकिस्तान से दूसरे कंट्री में शिफ्ट कर रहे हैं। यानी कि प्रकार से डर है कि शायद अगर भारत एग्रेसिव एक्शन लिया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को। तो इस बीच ये असिस्टेंस आया है। लेकिन क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है चाइना भारत पाकिस्तान के इस टसल को लेकर? बीच में ये खबर आई थी कि पाकिस्तान तैयार है फॉर न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन। ऐसी बातें आई थी कि ईरान, सऊदी अरब चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच मेडिएशन कराना, बातचीत कराना, ताकि कोई ज़्यादा एस्केलेशन ना हो और दोनों देश मिलजुल कर बातचीत सुलझा लें, यानी कि किसी प्रकार के कोई एक्शन ना हो अक्रॉस द बॉर्डर। हालांकि जो कृत्य किया गया है इन पहलगाम, जहां पर 28 से ज़्यादा निर्दोष नागरिक मारे गए, उसके बाद से ये बहुत आवश्यक हो गया था कि हम कठोर एक्शन लें। और उन कठोर एक्शन के कारण ही एक प्रकार से पैनिक, एक प्रकार से घबराहट, एक प्रकार से फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान में है। क्योंकि यदि पाकिस्तान में पानी नहीं गया तो फिर गर्मी वो कैसे सस्टेन करेंगे, उनकी खेती बर्बाद हो जाएगी, उनकी इकॉनमी बर्बाद हो जाएगी। और इधर चाइना भी इसलिए परेशान है क्योंकि चाइना पर जो टैरिफ लग रहा था बाय USA, 245% तक का टैरिफ लगाया है USA ने चाइना पर। तो उसके बाद से चाइना को उम्मीद थी कि वो इंडिया को मना लेगा और इंडिया और चाइना मिलकर US टैरिफ का जवाब दे पाएंगे। लेकिन बीच में इंडिया ने 12% का टैरिफ लगाया ऑन चाइनीज़ स्टील, जिससे चाइनीज़ एनालिस्ट, चाइनीज़ इकोनॉमिस्ट, चाइनीज़ सिटीजन्स सभी ने सोशल मीडिया में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि इंडिया डिज़र्व ही नहीं करता चाइना के पार्टनरशिप। चाइना ने ये तक कह दिया था कि हम भारत को अपना मार्केट एक्सेस देंगे ऑन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर। तो ये सब चीज़ें जब मटेरियलाइज नहीं हो पाई, ये सब चीज़ें नहीं हो पाई, तो फिर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड आउट ऑफ एंगर ये डिसीजन लिया गया है बाय चाइना कि हम PL-15 मिसाइल सप्लाई करते हैं टू पाकिस्तान, ताकि एक प्रकार से प्रिवेंटिव स्ट्राइक पाकिस्तान ले सके अगेंस्ट इंडिया। US
टैरिफ का बहुत बुरा असर हुआ है ऑन चाइना एंड चाइनीज़ इकोनॉमी। चाइनीज़ फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, शट डाउन हो गई हैं। उन्हें समझ नहीं आएगा कैसे एक्सपोर्ट करें, कहाँ एक्सपोर्ट करें। यूएस का मार्केट उनके लिए क्लोज है। यूरोप से बातचीत चल रही है। अफ्रीका उनको इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस देता नहीं है और इंडिया से एक उम्मीद थी, बल्कि इंडिया ने पलटकर चाइनीज़ स्टील पर ही 12% का टैरिफ लगा दिया। इसलिए ये सारी नाराज़गी चाइना की तरफ से देखी गई है। अब यदि ऐसा कुछ होता है तो फिर इंडिया को रेडी रहना पड़ेगा। कहा यह भी जा रहा है कि चाइना S-400 का डेटा शेयर कर सकता है टू पाकिस्तान, यानी कि S-400 यदि भारत यूज़ करता है तो कैसे S-400 के डायनामिक्स हैं, कैसे इसके एवियोनिक्स हैं, कैसे ये मूव करता है, कैसे फंक्शन करता है, तो इस बारे में चाइना बता सकता है पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान कोई प्रिकॉशनरी मेजर ले सके टू प्रिपेयर इटसेल्फ एंड टू सेव इटसेल्फ। लेकिन क्या ऐसा चाइना करेगा? क्योंकि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशियन मेड है। रशिया ने चाइना को भी और इंडिया को भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है, और यदि चाइना अगर ऐसा करता है तो ये बिट्रेयर होगा टू रशिया, जिसकी बहुत लीस्ट पॉसिबिलिटी है, क्योंकि चाइना नहीं चाहेगा कि वो रशिया को नाराज़ करे इस बायलैटरल एंगेजमेंट के चलते। हो सकता है चाइना पाकिस्तान से कहे कि आप प्रिवेंटिव स्ट्राइक करिए अगेंस्ट इंडिया आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। हालांकि ये फैसला भी चाइना सोच समझ कर लेगा, सोचेगा कि रीजन में उसकी इकोनॉमी को नुकसान ना हो, उसके जो कंज्यूमर बेस है उसको नुकसान ना हो, क्योंकि सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद ही चाइना कोई फैसला लेगा, क्योंकि अंत में इसका बिजनेस और वेस्टर्न इंटरेस्ट इसके लिए सर्वोपरि रहे हैं। और अगर देखें तो पाकिस्तान में लगातार क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, मेडिसिन का क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, मेडिसिन की बहुत कमी है, एंटी कैंसर ड्रग, एंटी रेबीज़ ड्रग, इन सभी की कमी वहाँ पर लगातार होती जा रही है। और पाकिस्तान का ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो इस चीज़ को लेकर परेशान है। मेडिसिन के अलावा गिलगित बाल्टिस्तान POK में एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहाँ पर पाकिस्तान के अगेंस्ट नारे लगाए जा रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, यानी कि ये एक आइडियल टाइम बनता है जहाँ पर इंडिया स्ट्राइक करके POK को कब्जा सकता है और वहाँ पर जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स हैं उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। पाकिस्तान ने वैसे भी शिमला अकॉर्ड से पीछे पैर हटा लिए हैं, वो शिमला अकॉर्ड को अब नहीं मानता, तो LOC अब बेमानी है, अब अमान्य है, यानी कि अब आसानी से इंडियन आर्मी आगे बढ़ सकती है। लेकिन अब कोई भी फैसला लेना हो तो इस डेवलपमेंट के बाद सोच समझ कर लेना होगा, खासकर तब जब ये न्यूज़ सामने आती है कि चाइना ने PL-17 मिसाइल्स भेजी हैं और डिफेंस हार्डवेयर, मिसाइल्स, ड्रोन्स भेज सकता है टू पाकिस्तान टू सपोर्ट इट्स एफर्ट्स अगेंस्ट इंडिया। यानी कि कुछ भी फैसला लेना हो तो दो एडवर्सरी के एक हो जाने के बाद अकेले भारत को लेना होगा, क्योंकि दो एडवर्सरी हमारे साथ हैं, फिर चाहे वो चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान हो। ये बात सही है कि चाइना कभी डायरेक्टली एंगेज नहीं करेगा, अपने हाथ तो इसमें गंदे नहीं करना चाहेगा, लेकिन हाँ बैकडोर से वो पाकिस्तान के लिए फैसले लेता रहेगा और अपने इंटरेस्ट में इसको मोल्ड करता रहेगा। तो कोई भी एक्शन अगर लेना हो जो कि वाइटल है तो फिर सोच समझ के लेना होगा, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि चाइना ने सीक्रेटली कोई मिसाइल्स, कोई डिफेंस हार्डवेयर पाकिस्तान भिजवाए हैं। ये लगातार भेज सकता है, लेकिन अब जबकि न्यूज़ सामने है कि PL-15 JF-17 थंडर एक्टिव हो सकते हैं और डिप्लॉय करना शुरू भी कर दिया है पाक आर्मी ने अलॉन्ग द बॉर्डर, तो फिर हमें भी इफेक्टिव प्लानिंग करनी होगी ताकि हम इसका मुंहतोड़ जवाब दे सकें। हमारे डिफेंस अवेयरनेस अप टू मार्क है, हम हर मैनर में अगेंस्ट पाकिस्तान अबव हैं, हमें अपर एज मिलता है, फिर चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, हम आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। हम टेररिस्ट के टारगेट को भी ठिकाने पर उन पर हमला कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो उनके आका हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके मेन लीडर्स हैं, उनको भी अच्छे से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। बस प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर हम चाइना और पाकिस्तान दोनों को सिग्नल दे सकें, दोनों के लिए क्लियर लाउड मैसेज हो कि वी कैन नॉट टॉलरेट टेररिज्म इन आवर सॉइल जस्ट फॉर योर वेस्टेड इंटरेस्ट। इस संबंध में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है जो कि वाइटल है तो मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए दोबारा ला दूंगा। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो, एडवाइटली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। आप जाइए, लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन है,
इसे ज्वाइन कीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।